सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पढ़ाई स्कूल। अभी सिर्फ 5 या 10 दिन ही बचे आपके एग्जाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। तो आज हम वीडियो पूरा उसी के बारे में कवर करेंगे कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। अभी जो लास्ट 10 डेज बचे उसमें इफेक्टिव रिवीजन कैसे होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ अभी ज्वाइन कर दीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर एक बहुत अच्छा कम्युनिटी बना हुआ है, वहाँ पर अलग अलग लोग अपने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है या फिर प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। आप भी अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हम सब उसे सॉल्व करने में ही लगे हुए हैं। और फिर आप कैसे ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो, पर्सनली हम लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ों पर वर्क करना चाहिए और आपका स्कोर कैसे बूस्ट हो सकता है। ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करें। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज़ का लिंक दिया हुआ है, जो बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सबको। अल्टरनेट डेज पे आ रहा है टेस्ट, कल भी आपका टेस्ट आने वाला है। तो बिल्कुल मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि सब जाके वो टेस्ट भी एक्सेस करें। लेकिन एट द सेम टाइम जो ग्रुप का लिंक है वो सबसे पहले जाकर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं करोगे तो आप बहुत सारे अपडेट्स जो है वो मिस कर जाओगे। हर एक चीज़ पर तो हम लोग वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन आपका ग्रुप पर बहुत ज़्यादा चीज़ें फास्ट अपडेट होती रहती है। तो इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ सबको कि जाकर अभी के अभी ग्रुप ज्वाइन करें, उससे आपको भी फ़ायदा ही होगा। तो ये शुरू करते हैं फिर वीडियो को। राइट, तो सबसे पहले समझते हैं कि रिवीजन आपका अभी सबसे मेन टूल है अगर आपको सक्सीड करना है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हार्ड वर्क नहीं, अभी रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अभी आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है। और अभी एक रूल आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आपको बिल्कुल भी जो भी चीज़ें आती नहीं है उसे तो हाथ ही नहीं लगाना है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि आप कोई भी नई चीज़ सीखो। क्योंकि अगर अभी आप नया चीज़ सीखने जाओगे तो बहुत चांसेस है कि आपको जो आता है वो भी आप भूल जाओगे, जो बिल्कुल भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। तो इसके लिए क्या करना है आपको मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एक पेज पर लिख लो कि आपके कौन से चैप्टर्स हुए। तो अगर आपको पता चल गया कि ये चैप्टर्स मेरे हुए, तो उसी को और अच्छे से रिवाइज़ करो, उसी के जो क्वेश्चन है वो और सॉल्व करो। और आपका बहुत ही कम अगर सिलेबस हुआ है तो आप थोड़े से देख सकते हो कि थोड़े नए चैप्टर्स, मतलब कि जो आपको पहले से आते हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो उसे रिवाइज़ कर सकते हो। लेकिन पूरा ही नया टॉपिक या नया चैप्टर बिल्कुल अभी आप जाओ मत उसके लिए, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट ही करेगा। उसके बाद अभी सब्जेक्ट वाइज आते हैं। सबसे पहले मैथ्स लेते हैं। हम लोग ने पहले से ही बोल रहे हैं कि मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीईटी में। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है और ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपका जो स्कोर है वो मतलब कि आप 0 से हीरो बन सकते हो, क्योंकि वो आपका पूरा ही स्कोर बूस्ट कर देगा अगर मैथ्स में अगर आपके अच्छे क्वेश्चंस अगर आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ्स का स्कोर जो है वो बहुत अच्छा रखो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको जो टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है वो आपको करने पड़ेंगे कि एज इट इज़ नंबर भी, मतलब कि जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होता। और वैसे के वैसे क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हमारे जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स है उसमें वैसे के वैसे क्वेश्चंस आए हुए, मतलब कि आपका वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा मतलब कि रिपीट होता है क्वेश्चंस। तो आप सोचिए, अगर आपने अगर अभी से ये शुरुआत कर दी, पहले से ही अगर आपने पढ़ के रख लिया ये सब चीज़ें, तो आपको कितना ज़्यादा इजी जाएगा जब एक एक्चुअल एग्ज़ाम में आप करोगे सॉल्व ये सब चीज़ें। और इसका और एक फ़ायदा ये भी है कि जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, तो आपको डाउट भी नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद सॉल्व करके एग्जाम्पल्स दिए, तो उसमें डाउट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। तो जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, उसे और मन लगा कर सॉल्व करें और ख़ुद को टेस्ट करें उसी में कि ये मेरे से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो, ये सब चीज़ें करो, तभी आपको आपका जो कैपेसिटी, आपका जो कैपेबिलिटी है वो पता चलेगा। ऑब्वियसली टेस्ट देने के लिए तो हमारा फ्री टेस्ट प्लेटफॉर्म बना हुआ है पढ़ाई स्कूल, जहाँ पर आप जाकर सीधा टेस्ट दे सकते हो। अल्टरनेट डेज पे टेस्ट आ रहे हैं। अभी हमारा लास्ट वीक ही प्रीवियस ईयर का टेस्ट हुआ है, वो भी बहुत सारे लोगों ने दिया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी जाकर, अगर आपने अभी तक नहीं दिया तो प्रीवियस ईयर के टेस्ट दो। उसके बाद वहाँ पर और 2-3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो अभी तो बहुत सारा कंटेंट है हमारे वेबसाइट पर, और मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा वेबसाइट वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट अभी प्रोवाइड कर रहा है। इतने सारे नोट्स हम लोग दे रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया है वेबसाइट, तो जाके अभी के अभी वेबसाइट में जाकर आप लोग देख ले क्या क्या है वहाँ पर।
एंड ऑल्सो जो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब जाकर सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो एक्सेस करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहाँ पर जो मेरा को फाउंडर है आदित्य, वो डेली आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, अलग अलग नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, अलग अलग टॉपिक्स पर नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका। अगर आप नोट्स देखोगे हमारे, तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चार पाँच पेजेस में पूरा कवर करके आपको दिया है। तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा क्या हो सकता है? आपने सिर्फ वो अगर पीडीएफ्स पढ़े तो भी आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता है। तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या फिर केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में तो मैंने पहले ही बोला है कि ऑर्गेनिक के लिए आपको जो भी रिएक्शंस है वो आपको करने, फिर आपको ऑक्सीडाइजेशन जो स्टेट्स रहती है, ये सब चीज़ें जो होती है, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब ये हर बार आते ही है। तो आपका बहुत ही अगर लो स्कोर आ रहा है तो ये सब चीज़ें तो आप कर ही सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होता है, फिर आपके वैलेंसीज होते हैं, वैलेंसीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके ब्लॉक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक में आपका इनऑर्गेनिक में अलग अलग ब्लॉक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका कि आपका जो भी ट्रेंड्स होते हैं, ब्लॉक्स में जो ट्रेंड होते हैं, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मतलब कि आपका वैलेंसी जो है वो वैसे ही रहेगा कि नहीं, या फिर आपका ऑक्सीडाइजेशन स्टेट्स जो है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग जो ट्रेंड्स है वो क्या होते हैं। उसके बाद मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं कि नहीं, ये सब जो ट्रेंड्स है, ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब ये हर बार पूछे ही जाते हैं। तो इसमें आपको मार्क्स आ सकते हैं, इसमें सभी को मार्क्स आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो आप एटलीस्ट कर सकते हो अभी, क्योंकि अभी यही टाइम है आपको जो भी अगर आप पढ़ाई करना है वो अभी इसी 5-10 दिनों में करना है, क्योंकि उसके बाद तो आप रिग्रेट ही करते बैठ जाओगे, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपको रिग्रेट कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी भी टाइम है, 5-10 दिन है, आप अभी रिविजन कर सकते हो। ऑर्गेनिक का मैंने जैसे बोला कि आपका नेमिंग रिएक्शन करो, इनऑर्गेनिक के लिए आप सारे ब्लॉक्स करो। ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका एस ब्लॉक तो पूछा ही नहीं जाता है, तो एस ब्लॉक तो छोड़ ही दो, मैं तो बोल रहा हूँ। उसके बाद पी ब्लॉक बचा है, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, उसके जो जो एक्सेप्शंस है वो करो अच्छे से। आपने कभी ना कभी तो पढ़ते टाइम कुछ ना कुछ तो मार्क किया ही होगा, ये जो भी मार्क किया हुआ है वो सब अच्छे से पढ़ो अभी, क्योंकि अभी टाइम है कि आपका जो स्कोर है वो बूस्ट कर सकते हो। और अभी जो भी आपने पढ़ा है अभी तक 2 साल में, वो सब रिवाइज करके आप और ज़्यादा अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो अभी टाइम है कि ये सब चीज़ें करो, क्योंकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा अगर आपने ये सब नहीं किया तो केमिस्ट्री में फिजिकल आता है सबसे तो एंड में फिजिकल आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या कर सकते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फार्मूलाज ही करने पड़ेंगे, आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे अलग अलग फार्मूलाज। और आपके जो ट्रेंड क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब कि अलग अलग क्वेश्चंस के जो ट्रेंड्स रहते हैं वो आपको ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम लोग देखेंगे कि थर्मोडाइनमिक्स हो गया या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, उसके जो फार्मूलाज होते हैं उसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपका जो रेशो रहता है, रेशो फाइंड आउट करने के लिए, रो फाइंड आउट करने के लिए, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। तो बिल्कुल आपको वही करना है अभी के लिए, क्योंकि अब अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मतलब सबको पता है कि आती है। तो ये कंसीडर करके चलो कि ये सब चीज़ें आने ही वाली है और इसी को अच्छे से करो, क्योंकि आप उससे भागोगे तो फिर आपका नहीं हो पाएगा आपका स्कोर बूस्ट। तो स्कोर बूस्ट करने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी। तो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आपको जो मतलब बेसिक ट्रेंड्स आपको पता चल रहे हैं कि ये तो चीज़ें बार बार रिपीट हो ही रही है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा और आप और अच्छे से करिए ये, क्योंकि अभी टाइम है आपको करने के लिए। एंड एट दी एंड फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में जो भी इजी चैप्टर्स होते हैं वो सबसे पहले उठाइए। आपका ऑप्टिक्स सबसे पहले उठाइए, का वेव्स सबसे पहले उठाइए, क्योंकि वेव्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वेव्स के क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। उसमें भी आपको वेव्स के क्वेश्चन अगर आपको पता होगा क्यों, तो आपको पता होगा तो उसमें भी रेशो के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको सिर्फ डिवाइड करना होता है चीज़ें और आपको सॉल्व करनी होती है। थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली आप ये सब चीज़ें क्रैक कर पाओगे। तो फिर वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एंड के जो चैप्टर्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं और 1-2 फार्मूला ही है पूरे चैप्टर में। अगर आप उतने भी कर लोगे तो पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, मतलब उसमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस फार्मूला लगाना होता है। तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो फिजिक्स में। उसके बाद फिजिक्स में आपको मैकेनिक्स करना पड़ेगा। एक तो आपको मैकेनिक्स बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ये दोनों में से ही आपको एक चीज़ कोई तो अभी के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों इक्वली, क्योंकि दोनों का जो वेटेज है वो इक्वल है। तो आपको मैकेनिक्स अगर आपने किया है अच्छे से तो आप एक बार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है मैग्नेटिज्म पर। लेकिन अभी अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों चीज़ों में से एक आपको चूज़ करके अभी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों छोड़ोगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उतने मार्क्स
आपको जितने चाहिए सिलेक्शन के लिए वो शायद नहीं मिल सकते अगर आप दोनों चीज़ें छोड़ रहे हो, तो आपको एक तो कम से कम करना ही पड़ेगा अच्छा। और अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो बिल्कुल आप दोनों पर ही फोकस करो। राइट, फिजिक्स का तो यही है। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको रिवीजन करनी है तो आपको टेस्ट ही देने पड़ेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और उसी के लिए हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो बिल्कुल आप जाके वहाँ पर टेस्ट दे सकते हो। फ्री टेस्ट है यार, फ्री टेस्ट तो कौन देता है आजकल, हम लोग तो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं सब। और एंड ऑब्वियसली जो ग्रुप है वो तो आप ज्वाइन कर ही लो। मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि ग्रुप सबसे पहले ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। वहाँ पर अलग अलग जो लोग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हो गए, वहाँ पर भी आप बात कर सकते हो कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मे बी आपके जो क्वेरीज है और उनके जो क्वेरीज है वो सेम है, तो आपका बहुत ईजीली डाउट सॉल्व हो जाएगा अगर आपका कोई भी डाउट है तो ग्रुप का तो पार्ट बनिए। अभी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे एक्सेस करके अभी के अभी वो उस ग्रुप का पार्ट बनिए। एंड येस, आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड स्टे ट्यून टू दिस चैनल। थैंक यू।